हेडलाइन 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। दीपावली के शुभ अवसर पर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि कैसे लाई जा सकती है, इस विषय पर हेडलाइन 24 न्यूज चैनल के संपादक संतोष योगी ने ज्योतिष मठ संस्थान के संस्थापक और वरिष्ठ ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद गौतम से विशेष चर्चा की। चर्चा के दौरान पंडित गौतम ने स्पष्ट कहा कि केवल नग पहनने से ग्रह प्रसन्न नहीं होते। उन्होंने बताया कि आजकल कुछ लोग नग का डर दिखाकर लोगों को भ्रमित करते हैं और उन्हें आर्थिक व मानसिक संकट में डाल देते हैं। असल में ग्रहों के वास्तविक पूजा मंत्रों के जाप और उचित कर्म ही उन्हें प्रसन्न करने का सही उपाय है। उन्होंने कहा, पंडित गौतम ने बताया कि दीपावली का पर्व केवल दीप जलाने का नहीं बल्कि आत्मा और ग्रहों को शुद्ध करने का भी सर्वोत्तम समय होता है। यदि व्यक्ति इस समय अपने कर्म, आचरण और आराधना को सही दिशा में ले जाए तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। उन्होंने जोड़ा, पंडित गौतम की दीपावली के लिए विशेष सलाह, ग्रह शांति यज्ञ कराना लाभकारी रहेगा। नवग्रह मंत्रों का नियमित जाप करें, सच्चे मन से पूजा करें और संयमित जीवन शैली अपनाएं। नग पहनने से पहले किसी अनुभवी और ईमानदार ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। उन्होंने लोगों से यह भी अपील की है कि ऐसे कथित ज्योतिषियों से सतर्क रहें जो भय दिखाकर नग बेचते हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है, डर का साधन नहीं, पंडित गौतम ने अंत में कहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 और हम आपकी दीपावली के साक्षात दीपावली के मनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो मौजूद है वरिष्ठ ज्योतिष आचार्य विनोद गौतम जी, जो आपको बताएंगे कि इस दीपावली पर किस उपाय से माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और किस राशि पे क्या असर पड़ेगा। पंडित जी पहले प्रणाम फ्रेंड्स, पर हमारे दर्शकों को बताइए इस बार दीपावली कैसे मनानी चाहिए। त्रिकाल दर्शनी विद्या शौम चित्तेन लभ्यते निष्ठुरा खटकर्मी च नैव सिद्धति जन्मना। देखिए, हम जो 20 तारीख को दीपावली मनाने जा रहे हैं, इसके लिए हमको श्रद्धा और भक्ति और भावना के साथ में अष्टकुल लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अष्टकुल लक्ष्मी हमारे सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाली होती हैं। हम उन 8 लक्ष्मियों को कम से कम अष्ट दीपक जरूर जलाएं। और चूँकि दीपावली इस बार प्रदोष काल में भी व्यापिनी है और महानिशा काल जो कि इसका कर्म काल है, उस समय पर भी अमावस्या तिथि व्यापिनी है। साथ ही त्रिशुभ योग इसमें विद्यमान रहेंगे और देखा जाए तो कई वर्षों बाद जो शुभ स्थिति में गुरु का राशि परिवर्तन भी हुआ है। तो ऐसे में ये जरूर है कि कुछ मौसम में बदलाव आएंगे, बूंदाबांदी के आदि के योग बनेंगे, लेकिन देखा जाए कि इसके राशि परिवर्तन से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, और चूंकि गुरु अभी अतिचारी है और शनि वक्री है, तो ऐसे में थोड़ा सा खतरा भी बना हुआ है राष्ट्र को। अब इस संबंध में शास्त्रों में भी कहा गया है कि अतिचारे गते जीवे शनि वक्रत्व मांगते हाहाभूतम जगत सर्वम रुंडमुंडाच मेधनी। जब भी ग्रह अतिचारी हो और शनि वक्री हो तो ऐसे में स्थिति संकटपूर्ण हो बनती ही जाती है। ऐसे में विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो इसके प्रभाव संकटकारी ही हैं। आगे एक विनाशक स्थितियों की ओर ग्रहों का जो झुंड है वो बढ़ रहा है। इसमें हमको भविष्य में एक 6 महीने के अंदर ही बहुत ही देश को और विश्व को बहुत ही बड़े धरातल की स्थिति में ले जाने, विश्व युद्ध जैसी स्थितियां निर्मित होने आदि की संभावनाओं से इनकार ग्रह नहीं कर रहे हैं। जो इस दीपावली को कैसे हमारे दर्शक साक्षात बनाएंगे, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए ताकि उनके जीवन में सुख समृद्धि लौटे। बहुत अच्छा प्रश्न है और चूंकि आपने ये प्रश्न पुनः किया है और मैं विषय से जरूर भटक गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रातःकाल उठ करके ही माँ लक्ष्मी जी का आवाहन करना चाहिए। आपकी जो अष्टकुल लक्ष्मी हैं उनको आपको ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से आमंत्रित करना चाहिए। साफ सुथरा मन और तन, साथ ही वातावरण, क्योंकि तन के लिए हमको रूप चतुर्दशी का जो त्यौहार है ये अभ्यंग स्नान, रूप निखारने का स्नान होता है। इसमें जितने भी जो आपके बाहरी जो अवयव हैं
या जो शरीर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जियां हैं उनको हमको शांत कर लेना चाहिए। साथ ही हमको अपने अभ्यंग स्नान के बाद जब मन हमारा पवित्र हो जाता है और तन पवित्र हो जाता है, ऐसे समय पर हमको अपने विशेष कुलों के देवताओं को भी जो हमारे कुल देवता हों या कुल लक्ष्मियाँ हों, उनको हमको स्मरण करना चाहिए। स्मरण मात्र से ही ये प्रसन्न हो जाते हैं और आपको विशेष प्रकार की फल की प्राप्ति कराते हैं। संध्या काल में गृहस्थों के लिए प्रदोष काल में के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो, गोधूली बेला में भगवान का पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो विष्णु नारायण जी हैं उनके पूजन के लिए लक्ष्मी जी आगमन करती हैं, अर्थात लक्ष्मी आपके घर आंगन में प्रवेश करती हैं। तो शाम को 6 बजे के आसपास हमको जो बाहर बंधनवार और चौक इत्यादि रंगोली आपने ली है, तो उसमें हमको पूजन इत्यादि के साथ में वहाँ पर आमंत्रित करना चाहिए सभी अपने देवताओं को, और 2 दीपक वहाँ पर जरूर अपने आजू बाजू शुभ और लाभ, रिद्धि और सिद्धि के जो दायक हैं उनके लिए लगाना चाहिए। इसके पश्चात हमको अपने परिवार के साथ विधिवत पूजा की तैयारी इत्यादि के साथ माँ लक्ष्मी जी के आवाहन में 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ, हमारी यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और धन धान्य की लक्ष्मी, स्वास्थ्य लक्ष्मी इत्यादि की आवाहन करना चाहिए, ताकि हमारा वर्ष भर स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और उन स्वास्थ्य लक्ष्मियों से, क्योंकि ये भी एक लक्ष्मी है, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सबसे बड़े धनपति हैं। तो सभी प्रकार की अपनी विद्या, यश आदि कुबेर लक्ष्मी इत्यादि के साथ जो हमारी इन कोषागारों की पूजा होती है, कलम दवायतों की पूजा होती है, ये क्योंकि लक्ष्मी ही है, ये सभी प्रकार की सुख संपत्ति, धन धान्य, ऐश्वर्य की पूर्ति कराने वाली और उस पूर्ति से हमको शांति प्रदान करने वाली होती है। कई लोगों के पास बहुत लक्ष्मियाँ होती हैं लेकिन उनको शांति प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में उनको अपनी उन शांति प्राप्तियों के लिए दर दर भटकना पड़ता है। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो उनको शांति प्रिय लोगों से मिलना चाहिए, अच्छे धार्मिक स्थानों में रहना चाहिए, गरीब और निसहायों असहायों की सेवा करनी चाहिए। इस बार जो दीपावली का संयोग बना है, देखा जाए तो ये 2 दिन व्यापिनी अमावस्या तिथि है, तो दूसरे दिन जो अभ्यंग हैं उनको भी दान करने का एक विशेष महत्व होता है। तो ऐसे में उनके लिए विशेष दीपावली आई है इस बार बहुत साल बाद, जो कि दूसरे दिन जो अभ्यंगों की दीपावली होती है। जो अपने से कमज़ोर लोग होते हैं, जिनको आपने प्रसाद दिया, उनको कुछ ना कुछ, आपके घर में अगर लक्ष्मी आई है तो बतौर लौटाने के लिए उनका कुछ ना कुछ बनता है, तो उनको भी देने के लिए, उनकी भी दिवाली मनाने के लिए लक्ष्मी आई है। तो ऐसे में हमको सभी प्रकार से अपने मन को भी निर्मल कर लेना चाहिए। और शरीर तो आपका रूप चतुर्दशी के दिन निर्मल हो ही चुका है। आप पूर्वाभिमुख बैठें, आप लाल वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही आप लाल पट्टे में लाल कपड़ा बिछा करके माँ लक्ष्मी जी को, अगर आपके पास जो भी है, पस्तम पुष्पम लतम तोयम, आप जो भी है आप अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ उनको अर्पण करें, उनकी पूजा करें। परिवार के साथ आप घर में बैठ करके और दिए जलाएं। अनेक प्रकार से आप जो है तो उत्सव मना सकते हैं। अनेक प्रकार से माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप भी करते हैं। देखा जाए तो इस दिन अर्धरात्रि में महानिशा काल में जब ये महालक्ष्मी जी का आपके घर आंगन में प्रवेश होता है, उस समय बहुत सारे जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो मंत्र सिद्धि करने वाले लोग होते हैं, इस काल को इंतजार करते हैं। तो ऐसे समय पर उन लोगों के लिए भी बहुत सारे योग संयोग इस बार सिद्धिदायक हैं। साथ ही अगर गृहस्थों की बात करें या व्यापारियों की बात करें तो इस वर्ष की जो दीपावली के ग्रह योग संयोग हैं, ये पूजा के लिए बहुत अच्छे निहित हैं। तो ऐसे समय पर हमको पूजा पाठ करने में विशेष ध्यान की और श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता होती है। हमारे पास जो भी हो, हम अर्पण करके अपने चारों दिशाओं में दीपक जला करके रोशन करें। आप जो है तो 5 दीपक 8 दीपक अपने घर के कोने कोने में उजाला करें। प्राकृतिक रूप से अगर आप उजाला करते हैं, बंधनवार इत्यादि बनाते हैं, जो प्राकृतिक बंधनवार हैं, हमारे वैदिक बंधनवार हैं, तो और ज़्यादा जो है तो उसका महत्व और पवित्रता बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम जो हमारे आम के टेरी होती है उसके द्वारा बनाए हुए बंधनवार इत्यादि जो हमारी प्राकृतिक और वैदिक हमारी जो परंपरा है, उसका आप जो है तो अगर निर्वहन करें तो निश्चित तौर पर आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और उसके बाद आपको शांति का अनुभव होगा। क्योंकि जो शांति की लक्ष्मी है, ये जो पूंजी है, ये बहुत बड़ी पूंजी है। आप सभी प्रकार से धन धान्य हों और आप सभी प्रकार से आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के परिवार को और आपके चैनल के दर्शकों को हमारी यही शुभकामनाएं हैं। गुरुदेव, एक सवाल और है मेरा। जब आपकी खबरें चलती है तो हमारे पास कई फ़ोन आते हैं कि गुरुदेव से मिलना है, उनके नंबर चाहिए,
तो हमारे दर्शकों को सीधा आपका पता बताया ताकि वो अपनी समस्या से सीधे शेयर कर ले। ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल द्वारा अनेक प्रकार से ज्योतिष के लिए उत्थान के लिए कार्य किए जाते हैं। वर्तमान समय पर ये जरूर है कि ज्योतिष का व्यापारीकरण हो गया है। कई प्रकार से जो ज्योतिषी हैं वो प्रलोभन दे करके आपको नाना प्रकार के रत्न इत्यादि खरीदवाते हैं और आप उन सब चीज़ों में जो वास्तविक वैदिक परंपरा है उसको भूल जाते हैं, क्योंकि ग्रह दैवी ऊर्जा शक्ति है। ये पूजा पाठ और आराधना से प्रसन्न होते हैं। 11,000 रुपये की धूप बत्ती से प्रसन्न नहीं होते हैं, या आप कोई टाई लगा लें, रत्न पहन लें, इसको दिखावा करके और ग्रह प्रसन्न नहीं होते हैं। ग्रह दैवी ऊर्जा शक्ति है और जो रत्न आदि चीज़ें हैं ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। आप किसी भी प्रकार का कोई आडंबर कर लें तो निश्चित तौर पर आपको जो वो आडंबर है उससे ये सिर्फ प्राकृतिक लोग प्रभावित होंगे, देवता प्रभावित नहीं होते। अगर वो प्रभावित होते तो गरीब आदमी की तरफ तो देखते ही नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये सब आप ध्यान ना दें और वास्तविक ग्रहों की उपासना में आएँ, वास्तविक सिद्धांत अपनाएं, जो ग्रह शांति के वैदिक रीति रिवाज हैं वो अपनाएं। अगर आप वैदिक सिद्धांत और ज्योतिष से जुड़ना चाहते हैं तो ज्योतिष मठ संस्थान आएँ, नेहरू नगर में 9827322068 www.jyotismat.com पर भी आप जा सकते हैं। साथ ही हमारे को मेल कर सकते हैं jyotismat.com, इससे भी आपको हमारी जानकारी मिल जाएगी। ज्योतिष मठ संस्थान द्वारा 200 वर्षों से लगातार ज्योतिष के जो क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, हमारे 200 साल का हमारे यहाँ पर इतिहास रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो 200 वर्ष पुराना भी हमारे पास जो आज भी हम आपको रिकॉर्ड दिखाएंगे, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि किस समय पर क्या स्थितियाँ थी। तो हमारा तो ये पारंपरिक ज्योतिष का केंद्र है और अभी लगातार हम सम्मेलन करवाते हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। कुंभ में भी हम अभी एक महासम्मेलन करवाने जा रहे हैं 2028 में, जो कि 10 दिवसीय ज्योतिष सम्मेलन होगा और ऐसे में उस ज्योतिष सम्मेलन में सभी लोग उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं हमारे अन्य सहयोगी संस्थानों के द्वारा। तो ज्योतिष मठ संस्थान में सिर्फ वैदिक स्थिति के अनुसार और जो आप सलाह लेना चाहते हैं उसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं, बशर्ते कि आप कभी भी फ़ोन ज़रूर आप कर लें और बिना फ़ोन के आने में आपको हो सकता है असुविधा हो। 9827322068। तो हमारे साथ थे ज्योतिष मठ के आचार्य विनोद जी, जिन्होंने कहा कि ग्रह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं, लेकिन उन ज्योतिष से भी सावधान रहे जो लोभ लालच में आपको गलत संकट में डाल देंगे और आपका पैसा भी लुट जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए सही ज्योतिषी के पास जाइए और अपने जीवन में बदलाव लाइए। तो हम भी आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि कहीं भी जाए लेकिन ज्योतिषी सर्टिफाइड हो और वास्तव में पुराना हो और जो सही सलाह पे आपको मार्गदर्शन दे। तो आइए मनाइए दीपावली बढ़िया ग्रहों के आधार पर। नमस्कार। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज़। नमस्कार।